ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, लास्ट वीडियो में मैंने नोज़ को रात को कंप्लीट कर दिया था। आज जो है ना वो ओरल कैविटी और सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है, इसको अभी चंद एक वीडियोज़ के अंदर ख़त्म करते हैं छोटू सा। उसके बाद इंशाल्लाह हम फेरेंक्स और लेरेक्स जो इंपॉर्टेंट है ना उसके ऊपर चलेंगे। मैंने कहा ये भी साथ छोटा सा है ना, पहले ये करवा दूँ तो ताकि हमारा थोड़ा सा है ना ये लाइटन हो जाए सिलेबस। बंदे को काफ़ी ना होता है ना। अच्छा, हाँ, सबसे पहला चैप्टर जो है ना इसमें है एनाटमी ऑफ ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी की एनाटमी शुरू करने से पहले इसकी हम एक्सटेंशन देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होती है। तो जनाब इसकी एक्सटेंशन होती है लिप से आपके जो खूबसूरत से शराबी होंठ हैं वहाँ से जो आपका ओरोफेरेंजियल इस्थमस है ना, ठीक है, ओरोफेरेंजियल इस्थमस, ये यानी इस वो पार्ट के ऊपर जो है ना हमारे पास सॉफ्ट पैलेट, नीचे जो है ना आपके पास टंग, और पीछे आपके जो साइडों पे है ना प्लेटोग्लोसल आर्चीज़ होती हैं, ठीक है। आपका यानी जहाँ तक आपका हाथ जाता है ना गले में, वहाँ तक जो है ना ये होंठों से शुरू होके और वो गले तक, यूँ कहने के ऊपर जहाँ पे आपका सॉफ्ट पैलेट, नीचे टंग और साइडों पे प्लेटोग्लोसल आर्चीज़ जो होते हैं ना वहाँ तक आपका होगा, ठीक। अब इसको हमने कितनी साइड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो वो कह रहा है कि सबसे पहले हमने ना ओरल कैविटी को एक हमारे पास आ गया खूबसूरत से लिप्स। नंबर सेकंड पे उसने कहा कि बक्कल या चीक म्यूकोजा, ठीक है, बक्कल और चीक म्यूकोजा, जो जो आपके गोरे गोरे गाल है ना, ठीक है, इसके फिर हमारे पास होता है जी गम्स, जिन्हें वो कहता है जिनजाइवा भी कहता है ना, जिनजाइवा। फिर उसके बाद बुक के अंदर सारा लिखा हुआ है, मैं आपको एंड से बुक पे भी दिखाऊंगा। फिर हमारे पास वो कहता है रेट्रो मोलर, यानी जो आपकी दाढ़ें हैं इसके ऊपर जो है ना वो ट्राई एंगुलर एरिया, एक रेट्रोमोलर ट्राई एंगुलर एरिया इसके ऊपर आपको एक दिख जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर वो कह रहा है हमारे पास हार्ड पैलेट है जो कि रूफ बनाएगा, ठीक है, हार्ड पैलेट जो आपका तालू है ना, ठीक है। फिर आपके पास है ओरल टंग, जो खूबसूरत सी है ना कैंची जैसी जुबान, ओरल टंग, ठीक है। अब इस ओरल टंग में फिर आपके पास आता है फ्लोर ऑफ द माउथ, मतलब जो फर्श है ना, फ्लोर ऑफ माउथ। अब ये जो ओरल टंग है ना इसको भी इसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपने हेड एंड नेक के अंदर टंग की जो है ना वो एनाटमी पड़ी होगी, तो इसको हमने एंटीरियर 2/3 और हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। जो एंटीरियर 2/3 है ये हमारे पास पार्ट है ओरल कैविटी का, ठीक है, जबकि जो पोस्टीरियर 1/3 है ये होगी ना आपकी ज़ुबान। इसको यूँ करके मैं एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3, ये वाली जो है ना इसको हम ओरल कैविटी के अंदर कंसीडर करेंगे, जबकि ये पीछे वाली है ना इसको हम पार्ट ऑफ ओरोफेरेंक्स इसको हम कंसीडर करेंगे, ओरोफेरेंक्स इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी हैं। अब लिप्स जो है ना फ्रॉम एंटीरियर बाउंड्री, ये हमारे पास जो है ना वो ओरल वेस्टिब्यूल की एंटीरियर बाउंड्री बनाती हैं, ज़ाहिर बात हमें पता है। बक्कल या चीक जो है ना इनके अंदर ना हमारे पास वो कह रहा है म्यूकोजा जो है ना वो लाइन होता है इनर सरफेस के अंदर, ठीक है। ये म्यूकोजा जो है ना वो आपकी चीक्स की और आपका जो मुंह है ना इसके अंदर ये म्यूकोजा होता है। बाकी गम्स जो है ना वो इसके ऊपर सराउंड किए होते हैं टीथ से। बच्चों वाली बात है, कोई इतनी इसके रॉकेट साइंस तो है नहीं। और इन्होंने ना अपर और लोअर एल्व्यूलर एजेस जो है इनको कवर किया होता है। बाकी रेट्रोमोलर ट्राइगोन ट्राई एंगुलर एरिया हमारे पास वो कह रहा है म्यूकोजा का कवरिंग करता है इंटीरियर सरफेस ऑफ दी असेंडिंग रेमस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। इसने कौन सा कवर करना है, जो आपका लोअर जबड़ा है ना उसका असेंडिंग रेमस, ठीक है, यू करके जो आ रहा था ना रेमाइज लोअर जाके, तो असेंडिंग रेमस ऑफ मैंडिबल को इसने जो है ना वो कवर करना होता है, क्योंकि दाढ़ आपके नीचे है ऊपर भी है, वहाँ से सारे के सारे। फिर हार्ड पैलेट जो है ना वो क्या बनाती है, ये आपकी बनाती है ऊपर छत है, तो मैं कह सकता हूँ रूफ ऑफ द ओरल कैविटी ये बनाएगी। बाकी फ्लोर जो है ना ये हमारे पास कह रहा है कि क्रीसेंटेरिक शेप होता है चांद की शक्ल का, जिसके अंदर जो है ना वो जंजाइवा मसूड़े होते हैं और नीचे वाला टंग सारे के सारे, ठीक है। जंजाइवा यानी मसूड़े वगैरह आपके, और जो पार्ट ऑफ द टंग है ना वो इसकी बनाएंगी। अब इस डायग्राम के अंदर थोड़ी सी देख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो आपका ये सारे का सारा फ्लोरा माउथ है, जिसके अंदर वो जंजाइवा यानी मसूड़े वगैरह और वो सारा कंसीडर है। टंग के एंटीरियर 2/3 ओरोफेरेंक्स के अंदर आता है, पोस्टीरियर 1/3 जो है ना
एंटीरियर थोड़ा ओरल कैविटी का पार्ट है, पोस्टीरियर वन थर्ड जो है ना पीछे जो जा रहा है, ये हमारे पास ओरो फेरेंक्स का पार्ट है। आगे वाला ओरल कैविटी का, पीछे वाला ओरल फेरेंक्स का पार्ट है। इजी हो गया। फिर हमारे पास ये आपको लिप नज़र आ रहे हैं, ये आपको बक्कल म्यूकोजा नज़र आ रहा है, ये देखो रेट्रोमोलर ट्राइगोन, जो कि हमारे पास वो रेमस ऑफ द मैंडिबल, जहाँ पे जबड़ा होता है ना आपका, यहाँ से भी और यहाँ से भी जबड़ा आगे नीचे मिलते हैं, लोअर जा, ठीक है। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि रेट्रोमोलर ट्राइंगल, फिर जंजाइवा ये आपको ये दिख रहे हैं जिसके ऊपर दांत फिट हैं, बाकी ये हार्ड पैलेट जो आपके पास रूफ बना रहा था इसकी, ठीक है। बाकी ये फ्लोर आपके पास आगे सारे के सारे, बेहतर ये है कि इनके आगे जो है ना इनके नाम लिख लो, ये पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। ये बेस ऑफ द पोस्टीरियर हो गया, ट्यूबरस्टी ऑफ द मैक्सिला, बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक। और बाकी जो है ना इसके अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर पढ़नी है तो पढ़ लो, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। लोअर में हमारे पास क्या है कि ड्रेन करते हैं, सब मेंटल हो गया, ठीक है, सब मैंडिबुलर नोड हो गया, मतलब आपने ये लिम्फ नोड पढ़े होंगे, सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, प्रोटेड ग्लैंड होता है, सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, ठीक हो गया। सब मैंडिबुलर नोड होती हैं, सब मेंटल नोड होते हैं बक्कल म्यूकोजा में, फिर वही है सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, फिर डीप सर्वाइकल हो गया, रेट्रोफेरेंजियल नोड हो गया, थोड़ी सी और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड हो गया। लेकिन मैंडिबल के नीचे जो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है ना, उसी के अंदर ड्रेन है सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो गर्दन के पास होते हैं, टंग में सब मेंटल, जो ग्लो ओमोहाइड, कोई बचने में मुश्किल बात नहीं। अब हम आते हैं इसके ऊपर, कॉमन डिसऑर्डर ऑफ दी ओरल कैविटी, जिससे हमारा कंसर्न है। ये तो हमें बच्चों वाली बात थी, एक इंट्रोडक्टरी भी जो है ना वो चीज़ थी। हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जो है ना वो हमारे पास डिजीज़ हो सकती हैं। तो ओरल कैविटी के डिसऑर्डर्स के अंदर उसने सेकंड चैप्टर में बता रहा हूँ, सबसे पहले लिखा हुआ है अल्सर्स ऑफ दी ओरल कैविटी। ये आपने जीआईटी के अंदर भी पढ़ा होगा, पैथो के अंदर है, अल्सर ऑफ ओरल कैविटी। तो इसके अंदर सबसे पहले इसके उसने काजेज़ लिखे हुए हैं। तो काजेज़ के अंदर उसने कहा हुआ कि या तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी नियोप्लाज मतलब कैंसर वगैरह वाला सीन यहाँ पे आ सकता है, या फिर हमारे पास कोई भी स्किन डिसऑर्डर हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी हमने ड्रग ली है जिससे एलर्जी हो जाती है ना, तो ड्रग एलर्जी इसकी, ये 6-7 हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अगर कुछ लोगों में विटामिन, आपने बायोकेम में पढ़ा होगा कि विटामिन डेफिशिएंसी हो जाए ना, उसकी वजह से भी अल्सर हो जाते हैं, या फिर हमारे पास कुछ मिसलेनियस काजेज हैं जो हमें अभी तक मिसलेनियस ही रहे हैं। अच्छा, इन्फेक्शन के अंदर इसने लिखा हुआ है कौन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, मशहूर ज़माना वायरल इन्फेक्शन मुंह के अंदर, फिर हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। और ये वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया मोस्टली जो ओरल सेक्स करते हैं उनके अंदर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा अल्सर बन जाते हैं, ठीक। फिर वहाँ पे जो है ना फंजाई की वजह से जो है ना वो आपको इन्फेक्शन मिल सकता है। बाकी जो है ना इसके अंदर वायरल के अंदर कौन सा होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिम्प्लेक्स टाइप 2 मोस्टली जो है ना वो आपके पास आता है। फिर हरपेंजियोमा आपने एक पढ़ा होगा, पेंजियोमा ये वाला, बैक्टीरियल के अंदर जो है ना वो आपका टीबी, और हमारे पास ट्रेपोनीमा पैलिडम जो कि सेफलस काजिंग रहता है ना। फिर हमारे पास फंजाई के अंदर हमारे पास कैंडिडिया जो ओरल थ्रश करवा रहा था, ठीक है, वेजाइनल और ओरल थ्रश ये सारे के सारे करो, तो ये मशहूर है ज़माना, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। बाकी इम्यून डिसऑर्डर में वो कह रहा है कि आपने पढ़ा होगा एप्थस अल्सर, ठीक है, मुंह का अल्सर जो है ना, थू थू, मैंने वहाँ पे एक लफ्ज़ बताया था एप्थस, ठीक है, एप्थस अल्सर एक बड़ी वजह है। और नंबर सेकंड पे बैचेट सिंड्रोम उसने एक कहा हुआ है, एक ये सिंड्रोम होती है जो कि ओरल अल्सर करवा देती है। बस ये दो। फिर हमारे पास ट्रॉमा के अंदर आ जाता है, कह रहा है कि कोई भी मुंह के अंदर उसने चोट खाई है, चोट खाने की वजह क्या है, उसके अंदर वो कोई भी फिजिकल है, ठीक है, कोई भी केमिकल है, या कोई भी हमारे पास थर्मल है। फिजिकल में क्या होता है, चीक को बाइट कर लिया है, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी उसने अपने दांतों से जो है ना वो उसकी बाइटिंग कर दी है, जुबान काट दी है, या फिर इस तरह, तो वो ओरल कैविटी में होंठ को काट दिया है। या फिर हो सकता है उसने किसी के दांत टूटे होने, तो इल फिटिंग डेंचर जिसे हम कहते हैं ना, मतलब उसके दांत जो नकली दांत लगाते हैं ना फिर उतारने चढ़ाने वाले, मुंह में आपने देखा होगा बाबों को लगाते, इल फिटिंग डेंचर की वजह से हमारे पास हो सकता है। केमिकल में उसने जो है ना वो कोई सिल्वर नाइट्रेट पी लिया है, कोई उसने एसिड पी लिया है, या कोई इस तरह की चीज़, तो सिल्वर नाइट्रेट लिखा हुआ है। थर्मल में वो कह रहा है कि उसने कोई गरम-गरम जो है ना वो पकोड़ा खा लिया है, हार्ड फूड खा लिया, या फिर बहुत गरम जो है ना वो चाय पी ली है इसकी वजह से। बाकी नियोप्लाज़ में वैसे ही हमें पता है, स्किन डिसऑर्डर में वो कह रहा है कि
एरिथीमा मल्टीफॉर्म, लाइकन प्लेनस, बल्बस फिग्मॉइड, लूपस एरिथेमाटोसिस, ये सारे के सारे आपने स्किन वाले डिसऑर्डर पैथो में पड़े हुए हैं। ब्लड में हमारे पास क्या-क्या आ जाएँगे, जिन लोगों को ल्यूकीमिया होता है, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर में एक ग्रैनुलोसाइटोसिस, पैनसाइटोपिनिया, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है ना उसके अंदर कम होंगे तो उनके अंदर हो जाएगा। ड्रग एलर्जी में मोस्टली जो है ना वो माउथ वॉशेस जो यूज़ करती हैं ना, डेंटल वाले देते हैं ना कि ये माउथ वॉश आप यूज़ कर लें और ये उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। बाकी विटामिन डेफिशिएंसी और ये मिसलेनियस की कोई बस नाम पता होना चाहिए। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो है ना वो उसने थोड़ा-सा ना एप्सिस अल्सर को यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि उसने इम्यून डिसऑर्डर को ही यहाँ पे प्रेज़ेंट किया हुआ है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास यहीं पे नीचे लिख देता हूँ ताकि हमारे पास जगह थोड़ी-सी रह जाए ना। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो इम्यून डिसऑर्डर को इसने बुक के मुताबिक हम चलेंगे तो इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास एप्सिस जो अल्सर है, ठीक है, मैंने इसको यूँ याद था एप्सिस थू से, मतलब मुँह का अल्सर, हमेशा मैं भूल जाता था। इसमें सुपरफिशियल अल्सर है जिसके अंदर ना मूवेबल म्यूकोज़ा इनर सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है, जो आपका म्यूकोज़ा है ना, मूवेबल म्यूकोज़ा ऑन द इनर सरफेस ऑफ द टंग, मतलब ज़ुबान के ऊपर जो म्यूकोज़ा होगा ना, ठीक है, उसकी इनर सरफेस के ऊपर जो है म्यूकोज़ा, फ्लोरा ऑफ माउथ और हमारे पास जो सॉफ्ट पैलेट है वो इन्वॉल्व होंगे। इसके स्पोर्स जो है ना वो हार्ड पैलेट और जिंजाइवा तक भी जा सकते हैं। मोस्टली ये इन्वॉल्व है, लेकिन इसके जो ना स्पोर्स वो हार्ड पैलेट जो इमूवेबल भी होता है वहाँ तक भी, और आपका जो जिंजाइवा है, जो मसूड़े वगैरह है, वो वहाँ तक भी जा सकते हैं। अब इसकी वो कह रहा है कि हमारे पास दो फार्म्स होती हैं एब्सेस अल्सर की। एक हमारे पास होती है माइनर फार्म, एक हमारे पास होती है मेजर फार्म, ठीक है। एक हमारे पास कह रहा है माइनर फार्म होती है, एक हमारे पास मेजर फार्म होती है। जो माइनर फार्म होती है वो हमारे पास ज़्यादा कॉमन है और ये 2 से 10 एमएम तक इसका बिल्कुल छोटे-छोटे से अल्सर आपको नज़र आएँगे और ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा विद सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया, सेंट्रल नेक्रोटिक इसके अंदर एरिया होता है, प्लस रेड हेलोज होता है और ये हील कर जाते हैं विद इन 2 वीक्स विदाउट लीविंग अ स्कार। 2 वीक्स के अंदर जो है ना ये इसने हीलिंग कर लेनी है और इसके अंदर कोई स्कार वगैरह नहीं बनता। जबकि जो मेजर अल्सर है ना इनका साइज़ 2 से 4 सेंटीमीटर तक, ये एमएम था, ठीक है? जबकि ये 2 से 4 सेंटीमीटर तक होता है और ये हील करते हैं विद द स्कार के साथ, और जब हीलिंग होगी ना तो प्रॉपर वहाँ पे ना आपको स्कारिंग नज़र आ जाएगी। आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। आपने इस तरह के जो है ना वो एफ्टस अल्सर अमूमन देखे होंगे, ठीक है? तो आपको मतलब इस तरह के जिंजाइवा के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर, लिप्स के ऊपर, टंग के ऊपर बहुत सारे बेशुमार ये व्हाइटिश से आपको ऑलमोस्ट नज़र आते हैं। तो बस ज़्यादा नहीं दिखाता मैं। इटियोलॉजी में वो कह रहा है क्यों हुआ ये? हमें पता है कि हमने शुरू में ही लिखा है कि इसकी कोई जो है ना ऑटो इम्यून कॉज़ है। ठीक है? ऑटो इम्यून जो है ना इस डिसऑर्डर के अंदर, या फिर जिन लोगों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी या विटामिन सी की मोस्टली डेफिशिएंसी के अंदर देखा गया, फिर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या कुछ लोगों को फूड एलर्जी होती है उसकी वजह से, या हार्मोनल चेंजेस, या बहुत लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना उनके अंदर देखा गया। इसलिए स्ट्रेस किसी चीज़ का हल नहीं है, ज़रूरी है लेकिन हर जगह पे स्ट्रेस अच्छी नहीं होती। अच्छा, एब्सेस अल्सर जो है ना इसको हमने किस तरह डिफरेंशिएट करना है वायरल अल्सर से। अगर वायरल अल्सर और एब्सेस अल्सर के 2 केसेस आ जाएँ, तो जो एब्सेस अल्सर होगा ना उसकी जो है ना हिस्ट्री होगी, रिकरेंट होता है, फ्रीक्वेंट बार-बार होगा, रिकरेंट होगा और इसके अंदर मूवेबल म्यूकोज़ा जो है ना, ज़ुबान हो गया, आपकी जो चीक्स होगी, उसके ऊपर जो म्यूकोज़ा सिर्फ़ वही इन्वॉल्व होंगे मोस्टली, ठीक है? सॉफ्ट पैलेट हो गया, चीक्स हो गया, ठीक है? तो इसके अंदर इसकी बड़ी निशानी ये है कि इसने सॉफ्ट पैलेट और चीक्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा जो है ना, मैंने अभी आपको वो दिखाया ना, वो मसूड़े से दिखा रहा होता है, लिप्स को हिला सकते हैं ना, तो इसी वजह से वहाँ से याद कर लेना। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना वो फ़ीवर भी नहीं होता, मलेज़ भी नहीं होता और लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट भी नहीं होती। जबकि वायरस के अंदर हमारे पास बुखार भी होगा, मलेज़ भी होगा और हमारे पास लिम्फ नोड के अंदर वो मेटास्टेज भी कर जाता है। ये तो हमें पता है ना, बच्चों वाली बात है, माइक्रोबायोलॉजी वाली यहाँ पे इतनी करनी है। अच्छा, ये हो गया जी, अब अल्सर आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है? तो ट्रीटमेंट यही है कि इस अल्सर को ना चुप करके इसकी टॉपिकल स्टीरॉइड दे दो ना तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है, ठीक है? यहीं पे मैं लिख देता हूँ आपको कि इसके ना हमारे ट्रीटमेंट के अंदर आपने टॉपिकल जो है ना वो स्टीरॉइड दे देते हो, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है, वो खुद ब खुद हील कर जाते हैं। साथ में वो कह रहे हैं कटराइज़ेशन कर देनी है 10% सिल्वर नाइट्रेट से, अगर स्टीरॉइड से ठीक नहीं हो रही तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी कटरी कर देनी होती है। फिर लिग्नोकेन, आपने जेल का नाम सुना होगा ना?
ठीक है, तो लिग्नोकेन जो है ना वो हमारे पास लोकल पेन के लिए होता है और सीवियर केसेस में वो कह रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर अल्सर मान के तो यहाँ पे बैक्टीरिया बड़े जल्दी होंगे, तो 2.5 मिलीग्राम जो है ना वो टेट्रासाइक्लिन जो है ना वो आपने दे देनी है, जो कि डिज़ॉल्व हो इन 50 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 50 ml का पानी देना, मतलब कितना होगा 50 ml, आधा गिलास होगा शायद, इतना मिलता है। ठीक है, तो एक कोक की बोतल 500 ml की होती है, तो उसको जो है ना वो डिवाइड कर लो 10 हिस्सों में, तो जो उसका 10वां हिस्सा होगा ना वो 50 ml, उसके अंदर 2.5 मिलीग्राम अपने टेट्रासाइक्लिन जो है ना डिज़ॉल्व करके वो माउथ से जो है ना वो रेनीज़ के लिए आपने दे देनी है, या फिर एज अ माउथ वाश जिसके अंदर 10% 2.5 मिलीग्राम जो है टेट्रासाइक्लिन माउथ वाश हो, वो दे देना है। ठीक है, ये आपको अब इतनी जो है ना वो बात समझ आ गई होगी। फिर मैंने एक यहाँ पे बेचेट सिंड्रोम की डिस्कस की है, तो ये अभी तक मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे इन्फेक्शियस वायरल वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिया। ये देखो, यहाँ पे हमने इम्यून डिसऑर्डर में सबसे पहले जो एब्सेस अल्सर है ये मोस्ट कॉमन है, इसके अंदर बक्कल म्यूकोजा, टंग, फ्लोर, सॉफ्ट पैलेट, ये 2 से हो सकता है। ठीक है, अगर वो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर का साइज होगा तो मेजर होगा। ऑटोइम्यून है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, फोलिक एसिड B9 की, और साथ में आयरन की डेफिशिएंसी उसने लिखी हुई है सारी की सारी। ठीक है, फिर उसने कहा हुआ है कि यहाँ पे जो है ना टॉपिकल एप्लीकेशन स्टीराइड कॉटराइजेशन और 2.5% टेट्रासाइक्लिन जो है ना माउथ वॉश के तौर पे हम देते हैं। ठीक है, और लिग्नो के इंसान में डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेचेट्स अल्सर, हम इम्यून के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है बेकेट्स अल्सर। बेकेट ही पढ़ेंगे ना इसको, पता नहीं क्या पढ़ेंगे, अब जो भी पढ़ लो, अब मुझे तो यही लग रहा है। तो इसको ना बी चैट कुछ पढ़ते हैं, इसको कुछ बैकेट पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ लो। अब बी चैट अल्सर, चलो बी चैट पढ़ लेते हैं। ठीक है, बी चैट सिंड्रोम के अंदर ये भी हमारे पास क्या है, ऑटोइम्यून है, तो इसके अंदर इसका ना इसका साथ लिखा हुआ है ओक्यूलो ओरो जेनिटो सिंड्रोम। ठीक है, आई, मुंह और जेनिटल सिस्टम जो है ना इसको इसने इन्वॉल्व कर लेना होता है, जेनिटल सिंड्रोम इसके अंदर रहता है। अब इसके अंदर जो है ना वो जो करेक्टरिस्टिक है ना इसकी, जस्ट लाइक आप कह लें कि जो मुंह का अल्सर है ना वो एफ्थस लाइक होगा। ठीक है, साथ में वो कह रहा है कि यूवीआइटिस हो जाएगा आंखों के अंदर, जो है ना यूवीएल ट्रैक की इन्फ्लामेशन यूवीआइटिस के साथ आएगा, और एंटिनल अल्सरेशन उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। ठीक है, जेनिटल अल्सरेशन साथ में इसकी होगी। अब जो है ना जो एजिज ऑफ अल्सर होंगे, ठीक है, जहाँ पे अल्सर है वो हमारे पास पंच्ड आउट होंगे, बाहर की तरफ जो है ना वो आपको पंचिंग इसकी मिल जाएगी, और ये एसोसिएटेड होता है स्किन, जॉइंट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। आपका सीएनएस, जॉइंट और आपकी जो स्किन है ना उसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। अब स्किन डिसऑर्डर के अंदर जो जो चीज़ें हैं ना वो मैंने यहाँ पे हमने कहा था ना स्किन डिसऑर्डर की वजह से भी कुछ हो सकता है, वो भी हम साथ में करते हैं। तो यहीं तक अब होपफुली आपको ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने चाह रहे हैं। ठीक है, अब स्किन डिसऑर्डर में हमने कहा था कि एरिथीमा मल्टीफॉर्म के बारे में आपने पढ़ा था। एरिथीमा मल्टी फॉर्म ये बेसिकली डिजीज़ है स्किन की और म्यूकस मेम्ब्रेन की, म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब इसकी टियोलॉजी क्या है, वो कह रहा है कि हो सकता है किसी को कोई ड्रग्स उसने ली हैं, या फिर उसको हर्पीस सिम्प्लेक्स की जो है ना वो लीजन हो जाए। इसकी बड़ी वजह एरिथीमा की ड्रग एलर्जी है, या फिर उसने कोई हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है ना वो टाइप 2 या टाइप 1 जो है ना वो आप कह लें, तो टाइप 2 तो वो जेनिटल के ऊपर है, टाइप 1 ही चले जहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, तो हर्पीज सिम्प्लेक्स की जो है ना वो आपके लिए होगी। अब अच्छा, ड्रग में कौन सी मशहूर ज़माना आपने फार्मा में पढ़ी होगी, सल्फोनामाइड आपने पढ़ी होगी ना, तो मतलब उसने सरफ खा ली है, वो कहते हैं ना कि वो मेरे दोस्त ने सरफ खा ली, मीम्स बनती हैं, तो सल्फोनामाइड से याद कर लो कि ये ड्रग एलर्जी जो है ना वो एरिथीमा मल्टीफॉर्म करवा देता है। पैथोलॉजी में वो कह रहा है कि हमारे पास जिस तरह जेनिटल के ऊपर जो है हर्पिक सिम्प्लेक्स में लीजन बनती है, इसी तरह वेजिकल और बुल्लाइज जो है ना आपको मिल जाएंगे। वेजिकल प्लस बुल्लाया जो है ना वो मिलेंगे, जो कि रैप्चर करते हैं, विच रैप्चर अल्सर कवर्ड विद सूडो मेम्ब्रेन। जब वो रैप्चर करेंगे तो उसकी कवरिंग जो है ना वो हमारे पास होगी सूडो मेम्ब्रेन के साथ। फिर इसकी कॉमन साइड जो है ना हमारे पास वो कह रहा है कि लिप्स होंगी, बक्कल म्यूकोजा होगा, और हमारे पास जो टंग है ना ज़ुबान, वो इसकी कॉमन साइड है, होंठ, मुंह और उसकी ज़ुबान। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फोर हेमरेजिक क्रस्ट जो है ना फॉर्म करता है, हेमरेजिक क्रस्ट ऑन द लिप। जब आप उसके होंठ देखेंगे तो उसके ऊपर आपको हेमरेजिक जो है ना वो क्रस्ट सी आपको छिलने से जो है ना वो छिलतर से मिलेंगे। यहाँ पे साथ में जो है ना आपके पाम
सोल और एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, एक्सटेंसर सरफेस, पाम्स, सोल और एक्सटेंसर सरफेस होंगी जो हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ की, उसके ऊपर जो है ना हमारे पास मोस्टली ये बने। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, ये कहता है कि सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट हमने बस करनी पड़ती है, और अगर साथ में कुछ ना स्टीराइड जो है ना वो दे देंगे तो आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर इसका मैं आपको केस दिखाऊँ ना एरिथीमा मल्टीफॉर्म का, ये देख रहे हैं, ये जाल, ठीक है, ये देख लो। फिर ये एक्सटेंसिव सरफेस के ऊपर जिस तरह वो नहीं एलर्जी सी हो जाती है, ठीक है, ये पाम मैंने कहा था सोल के ऊपर, ठीक है, और ये एक्सटेंसिव सरफेस जो है ना इसके ऊपर मोस्टली ये देख रहे हो। ओहो यार, ये देखो पाम्स के ऊपर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, एंड देन आपको एक्सटेंसिव सरफेस अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सोल के ऊपर आपको नज़र आ रही है, और ये देखो, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखा रहा, बस बाकी इतनी देख लो। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास है लिकेंस प्लेनिस। ये क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ी सी जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास है LICHEN, लाइकेंस प्लेनिस। ये बेसिकली ओरल लियन होती है विद और विदाउट स्किन लियन, ठीक है। बेसिकली मुंह में वो कहते हैं एल, ठीक है, तेरे मुंह में ज़ीरा, तेरे मुंह में एल, तो वहाँ से याद कर लो बस कि ओरल जो है ना वो लियंस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो स्किन की लियन हो भी सकती है, या विदाउट जो है ना वो हमारे पास स्किन लियन, ठीक है। अब स्किन लियन जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, प्यूरेटिक होती है, पर्पल होगी, और हमारे पास पोलीगोनल जो है ना वो नोड्यूल होंगे, ठीक है। साइट इसकी क्या है, फोर आर्म है, और मीडियल साइड ऑफ द थाई मोस्ट के साथ होती है, ठीक है। आपके जो ये बाजू हैं और आपकी जो पट्ट हैं, ठीक है, फोर आर्म और मीडियल साइड ऑफ थाई जो है ना वो आपके इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। इसकी जो है ना वो कह रहा है कि दो फॉर्म होती हैं लाइकेन प्लेनिस की ना हमारे पास, लिकन प्लेनिस या लाइकेन प्लेनिस। एक हमारे पास है रेटिकुलर, एक हमारे पास होता है एरोसिव। रेटिकुलर और एक हमारे पास होता है एरोसिव। जो रेटिकुलर होता है इसके अंदर आपको जो है ना वो वाइट वाइट जो है ना वो स्ट्राइज नजर आएंगे, फॉर्मिंग लेस लाइक पैटर्न, जिस तरह वो अभी अजान हो रही है बाकी दान। ओके जी, तो हम था इसकी दो टाइप्स के ऊपर, एक हमारे पास ही लाइकेन प्लेनिस की ना रेटिकुलर और एरोसिव। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने कहा था कि आपको ये वाइट जो है ना वो लैच की तरह की आपको पैटर्न नज़र आती है, तो ये देखो रेटिकुलर की बड़ी ही ओरल लाइकन प्लेनिस जो है ना इसकी वो दे रही है प्लेन प्लेन, मतलब मैंने कहता हूँ कि लड़कियां जो है ना वो रोती हैं सफ़ेद लैस के लिए, तो रेटिकुलर रोती हैं वाइट लाइस जो है, और इसकी जो है ना वो एज सच कोई एसिम्टोमेटिक होता है बक्कल म्यूकोजा के अंदर, और ये खुद ब खुद जो है ना वो ट्रीट हो जाता है, इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो रूसिव है ना, ये हमारे पास जो है ना वो पेनफुल अल्सरेशन जो है ना करवा देता है बक्कल म्यूकोजा की, जंजाइवा की, और लेटरल ऑफ द टंग, जुबान की लेटरल साइड के ऊपर, मसूड़े और जंजाइवा के ऊपर। अब इसकी जो है ना वो हमारे पास वो कह रहा है कि अल्सर को ना वो कैराटोटिक पेरिफेरी सराउंड किया होता है, इसके लिए फिर हमने टॉपिकल जो है ना वो स्टीराइड जो है ना वो यूज़ करने होते हैं। तो ये थी हमारे पास। फिर नेक्स्ट उसने कहा कि ओरल सबम्यूकोज फाइब्रोसिस, ओ ऐसा उसने एक लिखा हुआ है कंडीशन, वो भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बस इजी इसी से है, कोई इतना मुश्किल नहीं है देखना, अभी आपकी ये सारी हो जानी है। तो हमारे पास है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये क्या होती है बेसिकली, इस फाइब्रोसिस के अंदर वो कह रहे हैं कि क्रोनिक इंसीडियस प्रोसेस है, ठीक है, क्रोनिक इन सीडियस जो है ना एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है ना वो जेक्स्टा एपिथेलियल की डिपोजिशन हो जाती है ऑन द फाइब्रस टिश्यू ऑफ द ओरल कैविटी एंड फेरेंक्स। जो आपके ओरल कैविटी है और फेरेंक्स है, इसके जो भी फाइब्रोफैटी टिश्यू है ना, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू, इसके ऊपर हमारे पास क्या डिपोजिट हो जाएगी, जेक्स्टा एपिथेलियल डिपोजिशन हो जाती है, बस जेक्स्टा एपिथेलियल की डेपोजिशन। तो इसी वजह से वो जब डेपोजिट होगी तो वो फाइब्रस के ऊपर जब डेपोजिट होगी जिसकी वजह से हमारे पास फाइब्रोसिस होगी, ठीक है, तो इसे हम कह देंगे कि ये हमारे पास ओरल सब म्यूकोसिस फाइब्रोसिस है।
मतलब आपने फाइब्रस टिश्यू के ऊपर जो है ना वो एक्स्ट्रा एपिथेलियल की डिपोजिशन करवा देनी है, ख़ास किस्म की जो है ना वो हमारे पास है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, ये हमारे पास लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग होते हैं ना, उनके ऊपर देखा गया है। तम्बाकू जो खाते हैं, जो च्युइंग करते हैं, ठीक है, एरिका नट जो खाते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास अल्कोहल है, फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, फिर इम्यून प्रोसेस और मल्टीफार्म जो आपको मशहूर ज़माना लगता है ना, इसके अंदर डाल देना, ठीक है। अब उसने ना एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ कि एरिका नट के बारे में उसने बता दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि एरिका नट जो है ना जब वो खाता है तो वो किस तरह जो है ना वो खाता है। देखो इसने किस तरह कोलेजन की फाइबर ली। ये हमारे पास वो कह रहा है कि उस बंदे ने एरिका नट खाया, उसने च्यूई किया, बेसिकली वो च्यूइंग करते हैं ना। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस इन द सब एपिथेलियल लेयर ऑफ द ओरल म्यूकोजा। जो आपका ओरल म्यूकोजा है ना, इसकी बिल्कुल नीचे, ये ओरल म्यूकोजा ना, तो इसके बिल्कुल नीचे वो कह रहा है कि हमारे पास एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट आ जाते हैं। साथ में वो कह रहा है हमारे पास मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल साफ एपिथेलियल लेयर में। अब ये जो है ना वो कलेक्ट हो जाएंगे, ये एक्टिवेटेड है, तो हमारे पास जो एक्टिवेटेड टी हैं लिम्फोसाइट, और हमारे पास सेकंड नंबर पे मैक्रोफेजेस हैं, ये दो ही हैं ना अभी तक। इनकी वजह से क्या होगा, इन एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट ने हमारे पास रिड्यूस करना है एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइन की प्रोडक्शन को, ठीक है, जिन्होंने फाइब्रोसिस खत्म करने दी उसकी प्रोडक्शन ही ये काम कर देंगे एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट। ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइन, इसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे। नंबर सेकंड में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन। जिसने फाइब्रोसिस करवानी है उसकी जो है ना फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन, उसको जो है ना लेवल बढ़ा देंगे, लेकिन एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइन का लेवल कम कर देंगे, इसका काम, जबकि फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन का लेवल बढ़ा देंगे। अब जब ये बढ़ जाएंगे तो इसकी वजह से साथ में जो मैक्रोफेजेस जो थे ना, ये भी आके इसके ऊपर एक्ट कर देंगे जो फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन के ऊपर, ठीक है। अब इसकी जब प्रोडक्शन कम होगी तो हमारे पास लेस कोलेजिनेज, जिन्होंने कोलेजन को तोड़ना था वो कोलेजिनेज एंजाइम भी खत्म, ठीक है। अब इसकी जो एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास जो है ना मीसेंकाइमल सेल एक्टिवेट होंगे, मीसेंकाइमल सेल जो है ना इसकी एक्टिवेशन होगी। ये मीसेंकाइमल सेल क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, जिन्होंने फाइब्रोसिस करवानी है उसकी फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन बढ़ा देंगे। जब फाइब्रोब्लास्ट बढ़ेंगे तो एट दी एंड वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करवा देंगे कोलेजन की, और वहाँ कोलेजन की प्रोडक्शन होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी ओरल म्यूकोजा की। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपने अरिका नेट चुवी करवा देने हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो उसकी सब म्यूकोजल की लेयर है ना, इसके नीचे टी लिम्फोसाइट और हमारे पास जो मैक्रोफेजेस है ना वो आ जाएंगे। अब जब वो टी लिम्फोसाइट जो एक्टिवेटेड है वो क्या करते हैं, जो साइटोफाइब्रो एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइन है उसको काम करेंगे, जबकि जो फाइब्रोटिक साइटोकाइन है, फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन, उनका लेवल बढ़ा देंगे। एंटी वाले को कम कर देंगे, फाइब्रोजेनिक वाले को बढ़ा देंगे। जब वो बढ़ेंगे तो उसके साथ ही मैक्रोफेजेस आके एक्ट करेंगे साइड से, तो हमारे पास क्या होगा, जो मीजेनकाइमल सेल है उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोलिफरेशन फाइब्रोब्लास्ट जिन्होंने फाइब्रोसिस करवानी है वो बढ़ेगी, तो हमारे पास उस दूसरी साइड से कोलेजिनेज की लेवल यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। तो साथ में क्या होगा, जब प्रोडक्शन ऑफ कोलेजिन ज़्यादा होगा तो हमारे पास वो फाइब्रोसिस करवा देगा। इतनी सी बात आपने बता देनी है, छोटी सी है बस आपका ये सारे का सारा। ये सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है एरिका नेट का इन, तो इस सारे को मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, बेसिकली सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है, किसका, एरिका नेट का, इन दी सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस और पॉसिबल जितनी भी पैथोजेनेसिस है। एरिका नेट होता बेसिकली क्या है, ये जो सुपारी नहीं होती यार, ये कहते हैं ना मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं बाबा, एक वो मीम भी बनी हुई है, ठीक है। तो सुपारियाँ जो खाते हैं ना लोग, उनके अंदर मोस्टली ये देखा गया हमारे पास ये ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको बताया, मतलब इसके अंदर पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इओसिनोफिल और लिम्फोसाइट का लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, फिर लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल का लेवल ज़्यादा हो जाए, यही हमारे पास है। इम्यूनो केमिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल में वो कह रहा है कि हमारे पास एक्टिवेटेड टी सेल शुरू होंगे, टी हेल्पर इंड्यूसेस सेल, माइनर जो है ना वो पॉपुलेशन है बी लिम्फोसाइट, फैगोस, टी लिम्फोसाइट और फैगोस जो है ना वो मैक्रोफेजेस, इनका काम जो है ना वो आपके पास मैक्रोफेजेस का ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारे प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन हमने बढ़ा देनी है और सारा काम हो जाना है, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहा है
अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, जो लोग बहुत ज़्यादा सुपारियाँ वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर आपको क्या कहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, फाइब्रोसिस सी हो चुकी है, ठीक है, वहाँ से फाइबर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको नज़र आ जाएंगे, और वो मुँह खोलने से भी जो है ना वो कासर होंगे, अच्छे से वो मुँह भी नहीं खोल सकेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं दिखाना यार, फिर हमें इतराज़ हो जाएगा। अच्छा, बाकी आप गूगल से खुद भी देख सकते हैं। वो कह रहा है इसकी पैथोलॉजी थोड़ी-सी जो है ना इसने डिस्कस की हुई है, तो मैं वही यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या था हमारे पास, ये को इसके साथ एपिथेलियम जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है? तो फाइब्रो इलास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना कनेक्टिव टिश्यू इन द लैमिना प्रोप्रिया, जो लैमिना प्रोप्रिया है ना, अब हिस्टोलॉजी की बात आ गई है। उसके अंदर जो हमारे पास फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू है ना, उस वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले गए हैं। उन्होंने अपनी शेप चेंज कर दी है। जो एपिथेलियल थी उसकी हमारे पास एट्रोफी हो चुकी थी। मैंने कहा था जक्स्ट्रा जो है ना वो एपिथेलियल सेल वहाँ पे आ जाते हैं, जक्स्ट्रा एपिथेलियल डेपोज़िशन हो जाती थी वहाँ पे। तो हमारे पास एपिथेलियल सेल की एट्रोफी हो जाएगी। साथ में हमारे पास मार्क्ड जो है ना वो आपको फाइब्रोसिस हो जाएगी, अगर पैथोलॉजी पूछें तो। सबसे पहले लैमिना प्रोप्रिया बता देना कि फाइब्रोइलास्टिक जो है ना वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एपिथेलियल की एट्रोफी होगी, साथ में आपने कहना है कि हमारे पास मार्क्ड फाइब्रोसिस आपको नज़र आएगी, जो कि हमारे पास एट दी एंड ट्रिसमस मतलब लॉक, जब वो उससे कहें ना मुँह खोलो पूरा। ये आर्मी का जो टेस्ट देते हैं जब वो मुँह आपका पूरा खुलवा के देखते हैं कि ये कहीं सुपारी वगैरह तो नहीं खाता। अगर सुपारी खाता है ना तो उसका ट्रिसमस मतलब लॉक जा होता है उसका, वो मुँह नहीं खोल सकते, इवन रोटी भी नहीं खा सकते वो, ठीक है? और उसे कहना ज़ुबान बाहर निकाल दो, ज़ुबान भी नहीं बाहर निकाल पाते। मतलब डिफ़िकल्ट इन प्रोट्रूडिंग टंग जो है ना वो बाहर नहीं निकाल सकते वो। फिर वो एसोसिएशन विद ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है? वहाँ पे आपको व्हाइटिश व्हाइटिश जो है ना वो स्किन आपको नज़र आ जाएगी। फिर स्क्वेमस सेल का आपको इवन कार्सिनोमा भी नज़र आ जाएगा। बिकॉज़ ऑफ ये एज और सेक्स दोनों में हमारे पास कॉमन है। 20 से 40 साल की उम्र में लोग उम्र सुपारियाँ खाना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखा गया। सिम्पटम्स क्या है? जब वो कहेंगे ना थोड़ा-सा भी वो फूड खाएँगे जिसके अंदर चिली होगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना मिर्चें लगेंगी। एक बहुत स्पाइसी है यार फूड। फिर सोरनेस ऑफ माउथ, मुँह के अंदर वो कह रहा है बर्निंग सेंसेशन, कह रहा है मेरा मुँह हर वक़्त जलता रहता है। फिर वेसिकुलर इरप्शन होगी, फिर डिफ़िकल्ट टू ओपन माउथ मैंने बता दिया आपको, और फिर हमारे पास वो प्रोट्रूड नहीं कर सकेगा टंग को। तो आपने फाइंडिंग अब इसकी कहाँ-कहाँ पे देखनी है, कहाँ-कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये दिखेगी। एक तो वो कह रहा है हमारे पास जो सॉफ्ट पैलेट है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको देखा गया है। ठीक है, जो आपका तालु है। फिर हमारे पास कह रहा है फेशियल पिलर जो साइडों वाले हैं ना, फेशियल पिलर्स वहाँ पे देखा गया। फिर बक्कल म्यूकोज़ा जो मूवेबल चीज़ है ना वहाँ पे, मुँह के जो म्यूकोज़ा उसके अंदर। अच्छा, इसकी जो है ना स्टेजेस के बारे में फिर उसने आगे बात की हुई है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2 स्टेजेस इसकी हैं और इसकी ट्रीटमेंट करके ये ख़त्म करते हैं बस। ठीक है? तो यहाँ पे उसने ना लिखा हुआ है कि स्टेजेस के बारे में। इसकी एक हमारे पास होती है इनिशियल स्टेज और एक हमारे पास होती है लेटर स्टेज। ठीक है? तो इनिशियल स्टेज में वो कहते हैं पैची रेडनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन आपको मिल जाएगी। ठीक है? पैचीनेस होगी और वहाँ पे रेडनेस होगी, किसकी? म्यूकस मेम्ब्रेन की वहाँ पे रेडनेस होगी, और ये वेसिकल जो फॉर्मेशन होगी वो इरप्ट करेंगी और वो सुपरफिशियल अल्सर से आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। जब भी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई। लेटर में वो क्या करेगा? वहाँ पे जो है ना वो फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे जो है ना जक्स्टा एपिथेलियल सेल आना शुरू हो जाएंगे। तो फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस के बाद जो है ना वहाँ पे लॉस ऑफ सप्लीनेस हो गया, फिर प्रोग्रेसिव ट्रिस्मस बहुत ज़्यादा हो गई, लॉक जॉ जिसे हम कहते हैं। ठीक है? उसके जो है ना अनएबल टू, उसके कहें अपनी उँगलियाँ जो है ना वो मुँह में चारों उँगलियाँ डालो, वो पूरी उँगलियाँ चारों उँगलियाँ मुँह में नहीं डाल सकेगा। इतना ज़्यादा वो ट्रिस्मस के साथ आता है, ठीक है? फिर वो कह रहा है कि हमारे पास, और वो अपने दाँतों को भी ब्रश भी नहीं कर पाता, इतनी उसे तकलीफ़ होती है। फिर जो उसकी जो है ना वो डेंटल हाइजीन वो बहुत गंदी हुई होती है, ताकि सारी बातें जब दाँत नहीं साफ़ करेगा तो डेंटल हाइजीन की ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आपने सबसे पहले उसे अरीका नट छुड़वाने हैं ना, ठीक है? जो गंदी चीज़ें खा रहा है उसको वो छुड़वा के साथ में आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है, नहीं तो सर्जिकल। मेडिकल में वो कह रहा है स्टीरॉइड के साथ हम ट्रीट करेंगे, जितने भी इरिटेंट फैक्टर है उसको उससे दूर करना है। फिर जो है ना उसको अगर एनीमिया हुआ है, ठीक है, वो ठीक करना है, उसका विटामिन डेफिशिएंसी ठीक करनी है, और उसको ना एक्सरसाइज करवानी है, और ओपन जॉ की एक्सरसाइज, ताकि वो मुंह ऐसा ऐसा खोल सके, उसके जो जॉ के मसल है वो थोड़े अपने मूवमेंट में है। तो ओपन जॉ जो है ना एक्सरसाइज वो हमसे करवानी होती है। अगर ना ठीक हो तो फिर हमने ना सिंपल जो है ना वो ग्राफ्टिंग की सर्जिकली जो है ना वो रिलीज करवाने थे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल रिलीज ऑफ फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस पकड़ के निकाल दो। साथ में वो कह रहा है हमारे पास स्किन की वहाँ पे ग्राफ्टिंग लगा दो। ठीक है, साथ में वो कह रहा है बाइलेटरल टंग के ऊपर जो है ना आपने फ्लैपिंग कर देनी है। नेज़ोलेबियल फोल्ड के ऊपर जो है ना आपने चीर-फाड़ करना है। फिर म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप, बाइलेटरल रेडियल फोरआर्म फ्री एब, ठीक है? फोरआर्म का जो रेडियल है ना यहाँ से आपने फ्लैप लेके फिर स्किन एक्सcision करनी है, बक्कल पैड पैड का ग्राफ्ट करना है, और
फेशियल फ्लैप हो गया, स्लीव, मतलब ग्राफ्टिंग वगैरह कर देनी है ना। और टेम्पोरल क्योंकि वो जा की ला किसी वजह से जो टेम्पोरल मसल जो है ना, टेम्पोरल मसल जिसने जॉ को ओपन करवाना वो वहाँ पे, तो इसकी जो है ना वो हमारे पास मायोमेटमी कर देती है, वहाँ से कुछ ना कुछ उसको काट देते ताकि जॉ इजीली ओपन हो सके। ठीक, तो इसके बारे में जो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको अभी तक बता दी हैं। स्किन डिस मल्टीफार्म फैगमस बिनाइन म्यूकस, जो जो इंपॉर्टेंट आते हैं ना पेपर के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ये एरिथीमा मल्टीफार्म लाइकन प्लेनस हो गया, उसके अलावा हमारे लूपस एरिथेमाटोसिस ये आ गया, छोटी सी है जिसके अंदर हमारे पास स्किन लीजन होती है, लाइकन प्लेनस की तरह होती है ना, ठीक है। तो जो जो ये मैंने आपको यहाँ पे सारे का सारा वो फाइब्रोसिस के बारे में रीका ने जब उसने चूज किया तो मैक्रोफेज टी लिम्फोसाइट एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस प्रोडक्शन एंटी फाइब्रोटिक, और यहाँ पे फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन जिसकी वजह से हमारे पास क्या है लेस कोलेजिनस बनेगा, यहाँ पे प्रोलिफरेशन फाइब्रोब्लास्ट जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाएगी। ये मैंने आपको सारी बता दी, इसकी ट्रीटमेंट बता दी। सब म्यूकोस फाइब्रोसिस की 5 छालियाँ जो लोग खाते हैं ना, वो उनके अंदर ये देखा गया। ये भी देखो इतना सा मुंह खोलती है, ये भी बड़ी मुश्किल से खोल ली होती है, यहाँ पे बर्निंग होते हैं। तो आपने नेज़ोलेबियल फ्लैप हो गया, वो सारी की सारी ये इंपॉर्टेंट बातें जो बार बार आती हैं। बाकी जो है ना इसको एक दफ़ा रीड दे देना, ठीक है। बैचलर अल्सर के बारे में ओक्यूलो ओरो जेनिटल सिंड्रोम ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसके लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये आपने पैथो के अंदर पढ़ी है इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दिया। बाकी जो है ना हाँ, कोई इन्फेक्शन में वायरल इम्यून ट्रोमा नियोप्लाज्मिया में सारी मैंने आपको बता दी। इसकी एक रीड कर लेना बस, उसके अंदर वो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जंजाइटिवाइटिस हो गया जिसके अंदर विंसेंट एंजाइना के बारे में पेंसिलिन और वो सब में। फिर कैंडिडियासिस मतलब फंगल की वजह से होगा, कैंडिडिया अल्बिकन में थ्रश होते हैं, ओरल थ्रश ग्रे वाइश पैटेज होती हैं, क्रोनिक हाइपरट्रॉपिक कैंडिडियासिस होते हैं, कैंडिडिया प्ले किया होता है। और वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, आपने सारी वो माइक्रो के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो एक बेचेट सिंड्रोम आपको हमेशा आना चाहिए, ओक्यूलो ओरो जेनिटल, इसके यूबियाइटिस जेनिटल अल्सरेशन और हमारे पास एफ्थस लाइक अल्सर जो है ना आपके पास आएंगे। दैट्स ऑल अबाउट ब्लड डिसऑर्डर में। वो कह रहे हैं जिन लोगों को एक्यूट लकीमिया, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस होते हैं, पैनसाइटोपिनिया, डब्ल्यूबीसी, वहाँ की ड्रग एलर्जी में मैंने बताया उसने सरफ खा लिया, ठीक है। तो सल्फा ड्रग जो है ना बारबिचुरेट, फेनिटोइन या पेंसिलिन या टेट्रासाइक्लिन बहुत ज़्यादा खाते हैं वो। विटामिन में B12, फोलिक एसिड, आयरन डेफिशिएंसी मैंने बता दी थी। बाकी मिसलेनियस में वो कह रहा है कि रेडिएशन की वजह से होते हैं, या फिर मेथोट्रेक्सेट 5 फ्लोरो यूरासिल या ब्लेओमाइसिन की वजह से जो है ना हमारे पास म्यूकोसाइटिस जो ड्रग है ना ये हमारे पास करवाती हैं। बाकी ये इसको बस रीड कर लेना, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये आपको जियोग्राफिकल टंग आपको नज़र आ रही है, एनक्लाइज टाई टंग हो गई, ये तो वो उसमें है ना उसकी एम्ब्रियो की बातें हैं। तो बस ये था इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मैंने बताना। दैट्स ऑल अबाउट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ट्यूमर ऑफ द ओरल कैविटी हम करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी टिल नाउ यू कैन आस्क मी। बस ये थोड़ा सा रह गया, बस ट्यूमर रह गए, उसके बाद हमारे पास नॉन न्यूप्लास्टिक सिलेवरी ग्लैंड का रह गया बस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।